को फांसी की सजा दिए जाने की मांग के साथ ही स्कूल से बच्चों को निकालने की भी मांग की जा रही है। परिजनों ने बच्चों के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि स्कूल बस में भी बच्चों के साथ कोई महिला नहीं होती है। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि इतने बड़े मामले के बाद भी उन्होंने परिजनों से बात तक नहीं की। तो बच्चों के अभिभावकों का गुस्सा किस तरह से निकला है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग तो वो कर ही रहे हैं, साथ ही स्कूल प्रबंधन से भी बच्चों के अभिभावक नाराज हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा मामला हो गया, इतनी बड़ी घटना स्कूल के अंदर हो जाती है, उसके बावजूद भी स्कूल के प्रबंधन ने अभिभावकों से कोई बात नहीं की। यहां तक कि स्कूल बस में छोटे बच्चों के साथ कोई महिला भी नहीं होती है और कई ऐसे पॉइंट्स गिनवाए जिन पर स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, तस्वीरों में नजर आ रहा है कि अभिभावक किस कदर गुस्से में हैं, भड़के हुए हैं, नाराजगी स्कूल प्रबंधन को लेकर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सीधे तौर पर नाराजगी जो है वो स्कूल प्रबंधन को लेकर है। हम स्कूल के बाहर ही आप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कुछ परिजन जो है वो स्कूल परिसर के अंदर घुस गए हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग की थी, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो परिजन है वो खासे आक्रोशित थे। इसके अलावा हिंदू जागरण मंच की बात हो या फिर दूसरे अन्य जो संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे थे और आरोपी का देखिए पुतला भी यहाँ पर जलाया गया है। आपको मैं तस्वीरों में देखो दिखाना चाहता हूँ कि बैरिकेडिंग को जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और उसके अंदर जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और स्कूल में तोड़फोड़ का प्रयास जो है वो भी यहाँ पर परिजनों के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं कि रेलिंग जो लगाई गई है उसको क्रॉस करके जो है वो अंदर जा रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा उनको रोका गया था कि आप स्कूल परिसर में नहीं जाइए, क्योंकि अगर आरोपी की बात करूं तो आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, ये दावा जो पुलिस कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो परिजन हैं या दूसरे संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर स्कूल प्रबंधन की गलती वो बता रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से गलती। जाहिर तौर पर शैलेंद्र सवाल तो उठेंगे ही। स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ ये हैवानियत होती है। हैवानियत करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल का IT टीचर ही है। क्या कर रहा था बाकी स्टाफ? बच्ची टीचर के साथ अकेले क्यों थी? कैसे उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया? तमाम ऐसे सवाल हैं, जवाब तो देना ही होगा स्कूल प्रबंधन को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए ये 8वीं तक का स्कूल है और पेरेंट्स का यही कहना है कि पहले भी जो है वो इस संदर्भ की शिकायतें मिली थी और तब भी इनको बोला गया था कि आप इस तरह से कुछ लोग हमारे साथ। मैम, क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग आज सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं? सर, हमें प्रिंसिपल से बात करना है और जो दोषी है उसको तुरंत फौरन फांसी होनी चाहिए। हमारी यही मांग। और प्रशासन से एक मांग है कि हमें अपने बच्चे की TC चाहिए। हमें बच्चे जो हमने साल की पूरी फीस दी, हमको वो फीस चाहिए अपने बच्चे की। और प्रशासन से एक और मांग है कि भोपाल में जितने भी स्कूल है सब में फीमेल टीचर हैं, जिससे हमारी बच्चे सुरक्षित रहें। बताया जा रहा है कि पहले भी कुछ बच्चों के साथ भी इस तरह की हरकतें हुई थी। मेल जो बच्चे हैं, फीमेल दोनों के साथ बच्चों के साथ हरकतें हुई हैं। सुनने में आ रहा है कि दोनों के साथ, मेल फीमेल, बच्चा लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के साथ बैक टच हुआ है, इस तरह की हरकतें सुनाई दे रही हैं। तो आप देख सकते हैं अपर्णा के जो परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो खास से आक्रोशित हैं और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों की TC चाहिए, नहीं वो इस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। फीस वापसी की भी मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है, इसके पहले भी छोटे बच्चों के साथ बैड टच की घटनाएं सामने आई थी। उस वक्त जो है स्कूल प्रबंधन को हिदायत दी गई थी, उनको कहा गया था कि जो मेल टीचर है उनके द्वारा यहाँ पर बच्चों के साथ अभद्रता की जा रही है। जरा शैलेंद्र कुछ और पेरेंट्स से बात कीजिए, क्योंकि ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि स्कूल बस में जो बच्चे जिन्हें पिक एंड ड्रॉप मिलता है उसमें भी कोई महिला उनके साथ नहीं होती है। यहाँ पर है, क्या टीचर पेरेंट्स आपकी बात हो पाई है? नहीं, कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। हमने उनसे बोला तो बोल रहे हैं ये सारा मामला गलत है और ये सब अखबार न गलत है। अगर गलत है तो उसका प्रूफ दो आके। प्रिंसिपल से पूरे स्टाफ से बात करना चाह रहे हैं लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है। इसीलिए स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और जो आरोपी उसको 24 घंटे के अंदर फांसी दी जाए। 24 घंटे के अंदर फांसी दी जाए। नहीं, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी हमारे साथ। सर, किस तरह की मांग आप लोग कर रहे हैं? मांग बिल्कुल सिंपल सी है। अपराधी को ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे वो आपका दामाद हो। छोटे से छोटे केस में आप उसमें 3rd डिग्री टॉर्चर करते हो। छोटी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ आपने उसे दामाद की तरह जेल भेज दिया। क्यों? रिश्तेदार है वो आपका। छोटी बच्ची किसी की अपराध की पीड़ित होनी चाहिए।
अपराध उसे भोगना चाहिए। कैसा परिचय दे रहे हैं, कैसा? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास एक उचित दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है, भय नहीं है। तिवारी जी, आप लोग भी सुबह से पुतला दहन किया, क्या मांग आप लोग? कासिम रेहान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो इतनी जल्दी में कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन को क्या रिमांड नहीं ले सकते थे? 3 महीने से उस बच्ची के साथ, उस कन्या के साथ बलात्कार कर रहा था और उसको तत्काल कार्रवाई करके जेल भी भेज दिया गया। रिमांड पे लेना चाहिए था। अब बलात्कारी की एक ही सजा, तन से लिंग जुदा। अगर जो बलात्कार करेगा तो उसका लिंग हिंदू समाज मिलकर काट देगा। मध्य प्रदेश के